Dear students, in the last lecture rather, we discussed rules for debit and credit, but it was under traditional approach only. In traditional approach, we first of all classified different accounts and then we discussed the rules for debit and credit. But here we have another approach, it is the modern approach. Modern approach, it is also known as accounting equation approach. The accounting equation आपको मालूम ही होगा, accounting equation था assets is equal liabilities plus capital. लेकिन इसके साथ ही आपको एक चीज और याद रखनी है, इसको हम एलाबोरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की हमने देखा जहां पे लॉस था वो हमने कैपिटल में से इसको माइनस किया और जहां पे इंक्रीज था मसलन रिसीट्स थे या प्रॉफिट था तो हमने उसको प्लस किया. हम यहाँ लिख भी सकते हैं इसको प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. ये हम अकाउंटिंग इक्वेशन में बढ़ा सकते हैं. अकाउंटिंग इक्वेशन एक्चुअली एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लेकिन जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो वो कैपिटल में से डिक्रीज होता है और जब भी कोई रेवेन्यू हमें मिलता है तो वो कैपिटल में इंक्रीज होता है. इसलिए हम इसको इलाबोरेट कर सकते हैं और क्या हम लिख सकते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अंडर मॉडर्न अप्रोच इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं. इसमें हमें क्लासिफाई अकाउंट्स को उस तरीके से नहीं करना है जैसे हमने वहां पे किया था ट्रेडिशनल अप्रोच में. तो यहाँ क्या होता है, यहाँ सीधे हम इसको इसी अंदाज में करते हैं. एक साइड में हम लिखते हैं एसेट्स, एक साइड में हम लिखेंगे लायबिलिटीज. और क्या कहते हैं, ये जो एसेट्स होते हैं इसके साथ में हम डालेंगे यहां पे एक्सपेंसेस, इसके साथ में डालेंगे हम लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू. इस हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करेंगे. हम एक साइड में हमने लेना है एसेट्स और एक्सपेंसेस, दूसरी साइड में हमने लेना है लायबिलिटीज कैपिटल और रेवेन्यू, क्योंकि इसके लिए एक रूल हमने बनाया है जो डेबिट एंड क्रेडिट रूल जो है उसमें क्या होता है, एसेट्स और एक्सपेंसेस को यहां पे लिया गया है. यहां पे हम लिखेंगे डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज, यानी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे. हम रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट ही करते हैं. इस वक्त भी हमारा टॉपिक वही है, लेकिन इस वक्त क्या है, हमारा अंडर मॉडर्न अप्रोच है. उस वक्त था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच. और मॉडर्न अप्रोच के तहत क्या होता है, हमने यहाँ भी देखना है डेबिट करना है और क्रेडिट करना है, लेकिन करना क्या है, यहाँ एक हमें डेबिट करना है इंक्रीज, क्रेडिट करना है डिक्रीज. दूसरा हमें कहीं कहीं करना पड़ेगा क्रेडिट इंक्रीज और डेबिट करना पड़ेगा डिक्रीज. वो इस साइड में होगा. तो आप यहाँ पे जब जब भी आपको एसेट मिलेगा, जहां जहां आपको कोई एक्सपेंस मिलेगा, तो उसके लिए हमारा रूल है डेबिट इंक्रीज. जब एसेट हमारा इंक्रीज हुआ हम उसको डेबिट करेंगे, अगर हमारा एक्सपेंस कहीं पे इंक्रीज हुआ हम उसको डेबिट करेंगे. ठीक है. और अगर ये डिक्रीज हो गए, एसेट डिक्रीज हो गया तो हम क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंस हमारा डिक्रीज हो गया तो हम क्रेडिट करेंगे. इसी तरह से दूसरे साइड इसका आता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू. इनके लिए इसका अपोजिट हो जाएगा. यहां था डेबिट द इंक्रीज, तो यहां होगा इस मामले में इसका अपोजिट हो जाएगा. इसका क्रेडिट जो है क्रेडिट द इंक्रीज और होगा डेबिट द डिक्रीज. कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना है. आप 11th के बच्चे हैं, पहली बार आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, इसलिए आप अच्छी तरह से ये ठान लें कि हम कौन सा अप्रोच कर रहे हैं. अगर हम मॉडर्न अप्रोच कर रहे हैं तो मॉडर्न अप्रोच के तहत आपको 5 तरह की चीजें मिलेंगी. एक एसेट मिलेगा, एक आपको लायबिलिटी मिलेगी, एक आपको कैपिटल मिलेगा, आपको रेवेन्यू मिलेगा, आपको एक्सपेंस मिलेगा.
ये चीजें। और जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो इसको हमने कहीं पे इंक्रीज करना है तो कहीं पे डिक्रीज करना है, तो पहले ही हम ये ठान लें कि डेबिट साइड में हम इंक्रीज करेंगे एसेट्स और एक्सपेंसेस, इसलिए हमने एसेट्स और एक्सपेंस एक साइड में रखे। और क्रेडिट में हम इंक्रीज करते हैं लायबिलिटीज और कैपिटल, और यानी अगर कहीं पे आपको कोई लायबिलिटी मिलती है वो इंक्रीज होती है, उसको हम क्रेडिट करेंगे, डेबिट ही करेंगे। कैपिटल अगर आपका इंक्रीज होता है तो उसको आप क्रेडिट करेंगे। अगर आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसको आप क्रेडिट करेंगे। लेकिन अगर यही चीजें डिक्रीज होते हैं, ये तीन लायबिलिटी या कैपिटल या रेवेन्यू, तो उनको आप डेबिट करेंगे। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल हम देखें, यहाँ पे मैं लिखूंगा एग्जाम्पल। चलिए इस पहली चीज के लिए, एसेट के लिए, मैं आपके लिए एक एग्जांपल ढूंढ के लाता हूं। तो एग्जांपल है अ बिजनेस एंटरप्राइज परचेजेस कंप्यूटर। देखो, परचेजेस कंप्यूटर फॉर ₹40,000। देखिए, पहला एग्जांपल मैंने एसेट के लिए ढूंढ के निकाला। एक बिजनेस एंटरप्राइज है, परचेजेस कंप्यूटर फॉर ₹40,000। तो इसमें देखना है हमें कौन कौन से अकाउंट्स इसमें टच होते हैं। एक तो कंप्यूटर है, ये भी एसेट है। दूसरा कैश है, तो हम लिखेंगे यहां पे कंप्यूटर एंड कैश, these two get affected, both are assets, both are assets। तो होता क्या है, जब हमने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर बिजनेस में आ गया, तो एक एसेट हमारा इंक्रीज हो गया। लेकिन इसके साथ साथ हमने कैश पे किया, दूसरा भी एसेट ही है लेकिन वो डिक्रीज हो गया, कैश चला गया। तो यहां क्या है, डेबिट इंक्रीज, जो इंक्रीज हो गए, कंप्यूटर हमारा इंक्रीज हो गया, तो डेबिट हम करेंगे कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट। और क्रेडिट द डिक्रीज, डिक्रीज हमारा कैश हो गया क्योंकि हमने कैश पेमेंट की, तो इसको हम लिखेंगे क्रेडिट, क्रेडिट कैश। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। मैंने लिखा है मॉडर्न अप्रोच में एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए रूल है। ये रूल है एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए। अगर आपका एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करिए, अगर आपका एक्सपेंस भी कहीं पे इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करिए। लेकिन अगर इन दो में से कोई भी डिक्रीज होता है, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट कीजिए, एक्सपेंस अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट कीजिए। चलिए हम दूसरी मिसाल आते हैं लायबिलिटी के लिए, या इसी के लिए हम ले आते हैं क्या कहते हैं इसको, एक्सपेंस के लिए। तो एक्सपेंस के लिए भी क्या है, क्रेडिट डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज, डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। तो एक्सपेंस के लिए हम आपको एग्जांपल देते हैं, गुड्स परचेज्ड वर्थ 40,000। मैं यहां पे लिखूंगा एग्जांपल 2, यहां में लिखा था एग्जांपल 1, ये एसेट रिलेटेड था। अब मैं एक और ढूंढूंगा एग्जांपल आपके लिए, वो एक्सपेंस रिलेटेड होगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, गुड्स परचेज्ड वर्थ 40,000, गुड्स परचेज्ड वर्थ 40,000। तो आपको ये देखना है इसमें कौन कौन सा अकाउंट है। एक तो परचेजेस अकाउंट है, परचेजेस अकाउंट। दूसरा है कैश, कैश अकाउंट। अब आपने ये देखना है, इसमें दो तरह के अकाउंट, एक तो परचेजेस है, तो परचेजेस में कैश चला जाता है, परचेजेस आते हैं कैश चला जाता है। एक्सपेंस है, तो परचेजेस आ गई, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, एक्सपेंस ये हमारा परचेज अकाउंट है, एक एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। तो यहां पे क्या है, डेबिट इंक्रीज, तो हम परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेबिट परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। और जो कैश है हमारा काम हो गया, कैश चला गया, परचेजेस जब हमने किए, तो ये जो कैश है ये एसेट अकाउंट है। अगर हम यहां पे देखते हैं, एसेट जब डिक्रीज होता है
तो क्रेडिट हो जाता है। तो हम यहाँ करेंगे क्रेडिट कैश, यानी क्लासिफाई करते हुए हमने इस तरह से क्लासिफिकेशन की कि आपके लिए आसानी पैदा हो। इसमें अगर हमने डेबिट करना है इंक्रीज और क्रेडिट करना है डिक्रीज, तो हमने एसेट्स और एक्सपेंसेस एक साइड में लाते हैं, क्योंकि इन्हीं दो के लिए ये रूल अप्लाई होता है। हम इंक्रीज को डेबिट करेंगे और डिक्रीज को क्रेडिट करेंगे। जहां पे एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट करो, जहां पे एक्सपेंस इंक्रीज हुआ डेबिट करो, और अगर इन दोनों में से कोई डिक्रीज हुआ, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट करो, एक्सपेंस डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट करो। यहाँ पे दोनों एसेट थे, एक इंक्रीज हुआ एक डिक्रीज हुआ, तो इंक्रीज वाले को हमने डेबिट किया, डिक्रीज वाले को क्रेडिट किया। यहाँ पे जो हमने परचेज अकाउंट बनाया, परचेज गुड्स, यहाँ पे दो तरह के अकाउंट थे। एक तो हमारा एक्सपेंस अकाउंट आता है, दूसरा इसमें कैश आता है, तो वो एसेट अकाउंट आता है। तो हमारे जब हमने परचेज किया तो परचेज अकाउंट हमारा इंक्रीज हो गया, तो एक्सपेंस, इसमें पेमेंट देनी पड़ते हैं, तो एक्सपेंस अकाउंट है परचेज अकाउंट। एक्सपेंस, ये परचेज अकाउंट इंक्रीज हो गया, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो हमने इसको डेबिट किया, और कैश हमने दे दिया, कैश कम हो गया तो कैश के लिए हमारा यह है क्रेडिट, द डिक्रीज, हमने क्रेडिट कर दिया कैश अकाउंट को। चलिए, हमने ये हो गया ये साइड हमारा। अब हम अगला साइड देखते हैं, दूसरी तरफ। दूसरी तरफ हमने लिख के रखे हैं तीन तरह के। इस तरफ दो थे, एसेट और एक्सपेंस, और उस तरफ दो हमारे पास, लायबिलिटी और कैपिटल और रेवेन्यू। इन दोनों के लिए एक ही था, डेबिट इंक्रीज, क्रेडिट डिक्रीज। इन तीन के लिए एक रूल है, इसके अपोजिट, यहां क्रेडिट इंक्रीज और डेबिट डिक्रीज, तो ये इसके अपोजिट में चला जाता है। यहां पे जब इंक्रीज थी तो डेबिट होता था, यहां पे जब इंक्रीज होती तो क्रेडिट होगा। यहां पे जब डिक्रीज थी तो वो क्रेडिट था, यहां पे जब डिक्रीज होती है तो वो डेबिट हो जाएगा। तो यहां पहले डिक्रीज वाला आ जाएगा। चलिए हम एग्जांपल देते हैं लायबिलिटीज का। पहले लायबिलिटीज के लिए हम एग्जांपल लाते हैं बिल्स पेएबल इशूड टू क्रेडिटर्स। चलिए यहां पे लिखेंगे बिल्स पेएबल इशूड टू क्रेडिटर्स। देखिए आप, बिल्स पेएबल है, ये भी लायबिलिटी, क्रेडिटर्स हैं, ये भी लायबिलिटी, दोनों लायबिलिटीज। होता क्या है, बिल्स पेएबल एक हमने अपने ऊपर लायबिलिटी ली, इंक्रीज हो गई। दूसरा, क्रेडिटर्स ऑलरेडी थे, उनको पेमेंट हो गई, क्योंकि बिल्स पेएबल उन्हीं को हमने दे दिए। तो अब हमारे पास क्रेडिटर्स कम हो गए। तो इसमें क्या है, जो कम होता है वो क्रेडिट होता है, ये जो कम होता है वो डेबिट होता है। तो क्या होगा इसके लिए, ये जो हमने लिया इसमें होगा था क्रेडिटर्स अकाउंट, एक है इसमें क्रेडिटर्स अकाउंट, दूसरा है जो बिल्स पेएबल अकाउंट। दो तरह के अकाउंट इसमें इफेक्ट होते हैं, बिल्स पेएबल अकाउंट और दूसरा होगा क्रेडिटर्स अकाउंट। अब क्या करना हमें, क्रेडिट द इंक्रीज, जो इंक्रीज होता है उसको हम क्रेडिट करेंगे, डेबिट द डिक्रीज, जो कम होता है उसको हम डिक्रीज करेंगे। तो जाहिर सी बात है क्रेडिटर्स हमारे डिक्रीज हो गए, इनको हम डेबिट करेंगे। हम लिखेंगे डेबिट क्रेडिटर्स अकाउंट। बिल्स पेएबल, हमारे साथ दूसरे किस्म का कर्जा चढ़ा तो ये इंक्रीज हो गया, इसको हम क्रेडिट करेंगे। बिल्स पेएबल अकाउंट, बी मैंने लिखा, बिल्स पेएबल अकाउंट हो गया लायबिलिटीज का। लायबिलिटीज में हमने ये देखना है, इसमें क्रेडिट होता है इंक्रीज और डेबिट होती है डिक्रीज। यही अप्लाई होगा फॉर्मूला कैपिटल के लिए। कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होगा, अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट होगा। चलिए कैपिटल के लिए हम एग्जांपल ढूंढ के लाते हैं। तो कैपिटल के लिए हमारा एग्जांपल ये रहेगा कि एक शख्स है, एक प्रॉपर्टीयर है, उसने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल, इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल। बच्चों मैं आपको ये बता दूं, आप बुक अपने सामने रखें
और एक ये मेरा रूल, मेरा लेक्चर आप अपने सामने रखें, बुक निकालें और वहां पे देखें कौन सा क्वेश्चन इससे रिलेट करता है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं यहाँ पे, और जो एग्जांपल्स आपको वहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में लिखते हैं उस पे आप ये रूल अप्लाई करते रहें, कंफ्यूजन का शिकार ना हो जाए। तो दूसरा, जहां जहां पे आपको कहीं पे लगेगा मिस्टर ए द प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई ऑन दिस ऑन डेट दिखा होगा, ना ही लिखा होगा, लेकिन एडिशनल कैपिटल लिखा होगा या इंट्रोड्यूस्ड मोर कैपिटल लिखा होगा, तो वही एडिशनल कैपिटल होता है। तो उसमें क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज होता है। पहले अगर उसका 1 लाख रुपया था कैपिटल, तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद ही इंट्रोड्यूस्ड सम मोर कैपिटल, 50,000 रुपए उसने इंट्रोड्यूस और किए, अब उसका कैपिटल बन गया 1,50,000, तो कैपिटल इंक्रीज हो गया उसका। उसमें क्या होगा, दूसरी तरफ कैश भी है, कैश भी आता है बिजनेस में। तो दो तरह के होंगे इसमें ना, ये इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, इसमें 2 तरह के, तो कैपिटल अकाउंट होगा, दूसरा होगा कैश अकाउंट। रूल क्या है इसके लिए, क्रेडिट द इंक्रीज, जो इंक्रीज आता है वो क्रेडिट करना है, डेबिट द डिक्रीज। अब ये दोनों तरीके देखे, इसमें दोनों का इंक्रीज होता है, लेकिन अकाउंट इसमें अलग अलग तरीके के होते हैं। एक इसमें कैश अकाउंट होता है, तो कैश एसेट है, कैश एसेट है। अच्छी तरह से देखें, इसमें 2 तरह के अकाउंट इफेक्ट हो गए, कैपिटल अकाउंट हुआ, एक कैश अकाउंट हुआ, क्योंकि जब इसने एडिशनल कैपिटल आया तो कैश ही लाया, कैपिटल भी इंक्रीज, कैश भी इंक्रीज। लेकिन कैश जो है ये इस साइड चला जाएगा, ये एसेट में से है कैश, और जो कैपिटल है ये इस साइड चला जाएगा, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है। तो कैश के लिए क्या है, यहां पे डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। यहां पे क्या है, क्रेडिट द इंक्रीज, डेबिट द डिक्रीज। तो ये भी क्रेडिट, वो भी क्रेडिट, दोनों, क्योंकि दोनों इंक्रीज होते हैं, दोनों यहां पे इंक्रीज होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो इंक्रीज है यहां पे डेबिट हो जाता है, क्योंकि एसेट है कैश, डेबिट द इंक्रीज, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, हम लिखेंगे डेबिट कैश अकाउंट। और कैपिटल इंक्रीज हुआ तो कैपिटल इस साइड में पड़ता है, क्रेडिट द इंक्रीज, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट करेंगे हम, क्रेडिट कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अब एक रेवेन्यू रह गया हमारे पास, इसके लिए हम एक मिसाल ढूंढ के लाएंगे, एक एग्जांपल देंगे। देखिए रेवेन्यू क्या होता है, जिसमें पैसा आता है, जिसमें पैसा इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे हम ये कहेंगे गुड सोल्ड, मैं एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल जैसे वहां पे हमने देखा था एक्सपेंस में, मैंने लिया था गुड्स परचेज, तो यहां हम कहेंगे गुड सोल्ड, गुड्स सोल्ड फॉर ₹40,000। तो क्या हुआ, गुड्स कम हो जाएंगे, गुड्स चले गए, कैश आ गया, कैश इंक्रीज हो गया। तो कौन कौन सा अकाउंट हो गया इसमें, सेल्स अकाउंट, दूसरा होगा कैश अकाउंट। तो सेल्स जो है हमारा रेवेन्यू है, ये इस तरफ चला जाएगा, कैश जो हमारा है एसेट है, ये इस तरफ चला जाएगा। तो आप देखिए कैश कम हो गया, क्रेडिट डिक्रीज, यहां पे सेल्स हमारे बढ़ गई, सेल्स इंक्रीज हो गई, रेवेन्यू है तो उसको क्रेडिट इंक्रीज, डेबिट डिक्रीज, कम हो गया तो हम डेबिट करेंगे कैश अकाउंट। और जो हमारा सेल्स अकाउंट है वो इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज यहां पे क्रेडिट हो जाता है, क्रेडिट इंक्रीज, तो क्रेडिट करेंगे हम सेल्स अकाउंट। जहां जहां भी आपको लगेगा हमने सेल्स की है, सेल को क्रेडिट करना है, वहां से कैश आएगा, कैश इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज एसेट में डेबिट हो जाता है, कैश हम डेबिट करेंगे। आई होप यू माइट बी अंडरस्टूड वेल। लेकिन एक गिला है मुझे आपसे कि आप कभी वहां से कोई क्वेश्चन मुझे नहीं देते कि भाई जी यहां पे हमको ये बात समझ नहीं आई, हमें समझाइए। मैं कोशिश करूंगा, मैं उम्मीद करूंगा आपसे, कहीं पे भी आपको whenever you face a problem you will write